हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली जो 1.4 है क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन, जिसे अंग्रेजी में रिलेशन एंड फंक्शन बोलते हैं, वो करने से पहले, ठीक है, वो करने से पहले इसका जो बेसिक्स है वो मैं आपको ढंग से समझाना चाहता हूँ। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। देखो ये प्रश्नावली बहुत आसान है बच्चों, बस इसमें आपको बेसिक्स क्लियर करने होंगे। तो बेसिक्स के लिए ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे बेटा बाइनरी ऑपरेशन की, ठीक है, किसकी? बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन को हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी। द्विआधारी सक्रिया, ठीक है, ये इसका नाम है। अब ये क्या होता है, मैं आपको परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में परिभाषा नहीं आता। क्या नहीं आता? परिभाषा नहीं आता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। परिभाषा नहीं आती है, मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है हमें। सपोज़ कीजिए आपके पास कोई सेट दे रखा होगा, सेट मतलब कोई भी एक समुच्चय दे रखा होगा। सपोज़ करो सेट है, उसका नाम जी दे दो, और जी कुछ भी हो सकता है, प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक, कुछ भी दे सकता है सेट, ठीक है। इस सेट के पास कई सारे पद हैं, जैसे एक पद ए है, एक पद बी है, एक पद सी है, और भी बहुत सारे इसके पास पद हैं, ठीक है। तो द्विआधारी सक्रिया क्या होती है, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन मत लो। यदि आपने एक पद लिया, कहाँ से? इस सेट जी से, आपने दूसरा पद भी लिया इसी सेट जी से, ठीक है, और कोई ओ दे रखा, ओ मतलब ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब पता है क्या है? ये नहीं चीट फाड़ना। ऑपरेशन का मतलब कोई अभिक्रिया, जैसे जोड़ना, घटाना। वो जब आप क्वेश्चन करोगे ना, वो क्वेश्चन में परिभाषित होगा। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ये पहले बेसिक समझ के फिर उदाहरण से भी समझाऊंगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ठीक है बेटा। तो क्या होता है, अगर ए को ऑपरेट कराया जाए बी के साथ, ए और बी की अभिक्रिया कराया जाए, तो मान लेते हैं एक नया पदार्थ सी मिलेगा, नया एलिमेंट सी मिला, ठीक है। और वो सी जो है बेटा, वो भी इसी जी में होना चाहिए, ठीक है। वो भी सी जो नया पदार्थ आएगा वो भी इसमें होना चाहिए, तभी जाके उसे आप द्विआधारी सक्रिया बोलोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने दो पद लिए एक सेट से, उन दोनों की अभिक्रिया करी, जो पद मिला वो भी उसी सेट में आ गया, तब उसे आप क्या बोलोगे कि वो अभिक्रिया द्विआधारी सक्रिया, यानी कि वो अभिक्रिया बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, फॉर एवरी बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी का मतलब होता है सभी ए और बी कहाँ से आएंगे? जी से आएंगे, उस सेट से आएंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उदाहरण दे दिया मैंने सेट ले लिया एन। एन जानते हैं ना, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। और मैंने ऑपरेशन ले लिया प्लस, ठीक है। देखो बेटा, यदि ए के स्थान पे मैंने 2 लिया और बी के स्थान पे मैंने 3 लिया, और ए को ऑपरेशन कराया बी के साथ, ऑपरेशन नंबर है क्या? प्लस, यानी कि 2 + 3 मुझे क्या देगा? 5। ये जो 5 संख्या है बेटा, वो भी कहाँ से? एन से। ए मैंने लिया एन से, बी लिया मैंने एन से, उन दोनों की अभिक्रिया मैंने कराई, मुझे 5 मिला, वो भी कहाँ आ गया बेटा? एन में। तो ए लिया एन से, बी लिया एन से, जो 5 आएगा वो भी प्राकृतिक संख्या होगी, अर्थात यह द्विआधारी सक्रिया है। मेरे को तो थोड़ा अजीब लगता है द्विआधारी बोलना, द्विआधारी को मेरे को ज़्यादा आसान लगता है बाइनरी ऑपरेशन बोलना। द्विआधारी सक्रिया है, यानी कि ये बेटा क्या है बेटा? बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ कि जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अब आपको एक पर्सनल टिप्स भी मैं देना चाहूँगा साथ ही साथ। टिप्स ये है कि बच्चों, जब भी आप क्वेश्चंस करें ना, होने के लिए हज़ारों लाखों चीज़ें हो जाएंगी, बट अगर एक भी मना कर देगा तो वो मना हो जाएगा। ये केमिस्ट्री या फिजिक्स नहीं है, यहाँ पर 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है मैथ्स में। केमिस्ट्री में क्या है, कुछ नहीं होगा तो ये तो बेटा अवधारणा है, ये तो क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, ये मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, ये तो परसेप्शन है, ऐसा बोल देते हैं। तो यहाँ पर वो परसेप्शन चाल नहीं चलता। यहाँ पर अगर 100 चीज़ें में से एक चीज़ भी अगर मना हो जाएगी तो उसे मना ही करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको नेचुरल नंबर ये मैंने वही लिया, अब देखो मैंने ऑपरेशन चेंज कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है।
अब होने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें मना करती हैं, जैसे ए मैंने ले लिया 1 और बी मैंने ले लिया 2, ठीक है, ए भी एन से आ रहा है, बी भी एन से आ रहा है। अब मैंने क्या किया, ए ऑपरेशन बी यानी कि 1 - 2 किया, मुझे माइनस का 1 मिला। क्या -1 प्राकृतिक संख्या में होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये सेट और ये ऑपरेशन द्वि आधारित सक्रिय नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है बेटा, मैं आपको फ़िलहाल सिंपल एग्जांपल्स दे के समझा रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ फ़िलहाल। अगर ये अभी समझ गए तो आई एम श्योर क्वेश्चंस करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो द्वि आधारित सक्रिय क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, समझ गए बेटा? अगर आपको दिक्कत है तो एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ज़्यादा पूछा जाता है उसके बाद आता है बेटा क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में इस पर तो एक अलग से बुक आ जाएगी इसी टॉपिक पर जो आज पढ़ रहे हो, ठीक है ना। कॉम्यूटेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय क्या होता है? यदि ए आपने सेट से लिया, बी भी आपने सेट से लिया, सेट कुछ भी हो सकता है, जी लिख दिया, ठीक है। तो क्रम विनिमय क्या होगा? अगर ए ऑपरेशन बी करो या बी ऑपरेशन ए करो तो बराबर आना चाहिए। ए को पहले लिखो या बाद में, ठीक है, आगे पीछे करने पे मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और यहाँ से जो हर एक ए बी होगा, फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट जी, ऐसे प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा जाता है। अगर ये सब नहीं लिखोगे ना, नंबर कट जाएंगे। आप सोचोगे भाई मैं तो सब करके आया था, मेरे नंबर क्यों कम आ रहे हैं? इस चीज़ के नंबर कटते हैं, ठीक है। सो देखो बेटा, फिर से एक सेट ले लिया मैंने, वही सिंपल सेट मैंने नेचुरल नंबर ले लिया समझाने के लिए, और ऑपरेशन मैंने ले लिया, एक बार एक प्लस का ले रहा हूँ, एक बार माइनस का ले रहा हूँ, ठीक है। ये केस 1 लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर केस 2 लिख देता हूँ, ठीक है। सो केस 1 के लेके चलते हैं, देखना एक केस में होगा और एक केस के में नहीं होगा। क्रम विनिमय देखो, ए मैंने ले लिया 1 और बी मैंने ले लिया 2। प्लस के केस में ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी, तो ये आ गया 1 + 2 यानी कि 3। और फिर क्या किया बेटा, बी ऑपरेशन ए यानी कि 2 + 1, ये भी आया 3। चूँकि ए ऑपरेशन बी, बी ऑपरेशन ए बराबर आ गया दोनों तरफ, LHS = RHS, यानी कि ये क्या है बेटा, ये कॉम्पिटिटिव है। ये वाला क्या है बेटा, क्रम विनिमय है। क्रम को इधर उधर की कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रिजल्ट वही है, दिख रहा है ना आपको। अब इसमें देखो क्या करते हैं, ए ऑपरेशन बी निकालते हैं, ए और बी वही है, ठीक है। ए मेरा 1 है, बी मेरा 2 है, तो 1 - 2 -के 1 है। बी ऑपरेशन ए निकालो, 2 - 1, ये +1 है। क्या -1 और +1 बराबर होते? बिल्कुल नहीं होते। तो ये बेटा आपका क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। और यहाँ पर प्रॉपर तरीका लिखने का ये होता है, ए और बी कहाँ से आ रहे हैं बेटा, एन से आ रहे हैं। ये सेट मैंने एन लिया था। आगे समझ में बेटा कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? तो मैंने आपको क्रम विनिमय भी समझा दिया, आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो हमारा है साहचर्य। साहचर्य चेक करते हैं, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे होंगे। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव क्या होता है? ये होता है अगर यदि आप 3 मेंबर ले लो, तो ए बी सी आपने किसी सेट से लिए हैं, फिर क्या होता है ना बेटा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। पहले इन दोनों को साथ रखा ये और इन दोनों के साथ रखो, या अलग अलग रखो, बराबर आते हैं। जब ऐसा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ यानी कि सहचार्य नियम बोलते हैं। और इसमें से हर एक ABC फॉर एवरी, ये हर चीज़ के लिए लागू होना चाहिए। कहाँ से आना चाहिए, सेट जी से आना चाहिए, ठीक है। सिंपल समझाने के लिए वही सबसे बेस्ट रिजल्ट है। मैंने n ले लिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3,
मैंने ए के स्थान पर 1 लिया, बी के स्थान पर मैंने 2 लिया और सी के स्थान पर 3 लिया। समझाने के लिए ले रहा हूँ। मैं आपको एक टिप्स पहले भी बोल चुका हूँ, कभी किसी चीज़ को हम प्रूफ करते हैं तो बाई लैंग्वेज प्रूफ करते हैं, कभी किसी चीज़ को मना करते हैं तो बाई एग्जाम्पल हम मना करते हैं, है ना। तो मैं तो बस समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ले लूँ, ऑपरेशन मैंने यहाँ पर ले लिया बेटा प्लस का, ठीक है। सो ए 1 ऑपरेशन मेरा प्लस का है, बी मेरा 2 है, ऑपरेशन मेरा प्लस का है 3। तो 1 2 और 3 क्या हो जाएंगे 5, 1 और 5 क्या हो जाएंगे, जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म होगा ब्रैकेट हट जाएगा 6। अब दूसरा वाला क्या होता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी होता है। ए 1 है, ऑपरेशन मेरा प्लस का है, बी मेरा कितना है बेटा 2 है, प्लस सी मेरा 3 है। तो 1 और 2 आ जाएगा 3 + 3 6। तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ गई। तो इस सेट में और इस ऑपरेशन में ये क्या है बेटा, साचार्य है, एसोसिएटिव है। लेकिन अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दोगे एसोसिएटिव नहीं आएगा, ठीक है। तुम चेक करके बताओ माइनस के केस में क्या एसोसिएटिव आ रहा है, कमेंट करके बताना मुझे ज़रा बेटा। नहीं आ रहा होगा, ठीक है, नहीं आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका, ये टॉपिक भी हमारा आराम से बन गया। अब कई बच्चे जो ब्लफ करते हैं इस एक चीज़ पे, वो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ। ब्लफ करने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है इसमें। ब्लफ क्या है बेटा, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करना है। जब मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा ना बेटा, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो देखना एकदम मस्त तरीके से समझाऊंगा। तत्समक अवयव बोलते हैं इसको। तत्समक अवयव क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट। वैसे अगर नॉर्मली बताऊं, इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है। फलन तो आपको दे ही रखा होगा, फलन तो छोड़ ही दो, मेन कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है ए ऑपरेशन ई करोगे या ई ऑपरेशन ए करोगे, वो क्या देगा बेटा, वो ए देगा। कोई एक पद लिया आपने, हर एक कहाँ से आएगा, सेट जी से आएगा, जो भी सेट आपको दिया होगा, ठीक है। ए ऑपरेशन ई करो या ई ऑपरेशन ई ए करो तो आपको ए ही मिलेगा, वही पद मिलेगा। और यहाँ जो ई होता है इसे बोलते हैं तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, ठीक है बेटा, ये बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, अगर ऑपरेशन प्लस का हो या तो तत्समक अवयव 0 होता है, माइनस का हो तब भी तत्समक अवयव 0 होता है। 2 + 0 2, 2 - 0 2, वही आ जाएगा, है ना। अगर ऑपरेशन भाग का हो या फिर गुणे का हो तो तत्समक अवयव 1 होता है, ठीक है। ये नोट करके लिख लो, शॉर्ट ट्रिक्स। आइडेंटिटी की बात मैंने कर दी, ठीक है। प्लस के केस में 0 होगा, माइनस के केस में 0 होगा, गुणा और भाग के केस में 1 होता है नॉर्मली, ठीक है। तो 0 जो है बेटा प्लस के केस में तत्समक अवयव है, माइनस के केस में भी तत्समक अवयव 0 है, गुणा भाग के केस में तो तत्समक अवयव मेरा 1 है, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, यहाँ नोट करके लिख लेना, क्यों क्या पता ये बहुविकल्पीय प्रश्न में आ जाए। नोट, तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब अंग्रेजी में लिखते हैं यूनिक होता है, मतलब पूरे सेट का तत्समक एक ही होगा, अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। ये ध्यान से रखना। नोट 2 अभी यहाँ पर मैं जगह छोड़ दे रहा हूँ, अभी मैं नोट 2 भी यहीं पे लिखाऊंगा, उससे पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा 5वां हमारा, तत्समक हिंदी वजन क्या बोलते हैं, ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स बोलते हैं अंग्रेजी में, इसे बोलते हैं बेटा इनवर्स, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। तो हिंदी में इसे बोलेंगे अवयव का व्युत्क्रम, अवयव का व्युत्क्रम ये बोलेंगे शायद,
शायद यही बोलेंगे। तो नोट 2 क्या है? अवयव का व्युत्क्रम प्रत्येक पद का अलग अलग होता है। हर एक पद का अपना व्युत्क्रम होगा। ठीक है, अभी व्युत्क्रम क्या होता है मैं समझाऊंगा, लेकिन तत्समक अवयव एक ही होता है पूरे सेट का, लेकिन अवयव का सेट और अवयव में अलग है। अवयव का हर एक अवयव का अपना व्युत्क्रम होगा। ठीक है, अलग अलग होगा। तो क्या होता है ये चीज़ क्या होती है? अगर आपने कोई एक सेट लिया ए, तो उसका जो व्युत्क्रम होगा वो ए इनवर्स होगा। वो इसके साथ ऑपरेट होकर क्या देगा? आइडेंटिटी देगा उस सेट के करस्पॉन्डिंग, चाहे ऑपरेशन आगे से करो या पीछे से, हमेशा यही आएगा। अगर प्लस के केस में तो 0 आएगा हर बार, माइनस के केस में भी 0 आएगा, और भाग के केस में, गुणा के केस में 1 आएगा। ठीक है, देखो एक उदाहरण देता हूँ। मैंने n ले लिया सेट 1 2 3। ठीक है, और क्या n के कोई देखते हैं, n के पास कोई जो एलिमेंट भी होना चाहिए ना वो उसके अंदर होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या का कोई भी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के पास 0 है ही नहीं। अगर तुम ऑपरेशन प्लस का लोगे तो किसी 0 इसके पास है ही नहीं। तुम 1 को किसके साथ अभिक्रिया करोगे तुम्हें फिर से 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस केस में नहीं मिलेगा, ना ही माइनस के केस में मिलेगा। इन दोनों ऑपरेशंस पे नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ और अगर पूछ देता, जैसे कि तुम्हें पूर्णांक दे दिया z के पास ये है ना, पूर्णांक दे दिया और तुम्हें ऑपरेशन प्लस का दे दिया है। ठीक है, ऑपरेशन तुम्हारे प्लस का दे दिया है। तो देखो बेटा, अगर प्लस के केस में देखो, प्लस के केस में आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? 0 होती है। 0 सेट के पास मौजूद है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ये आपके पास अब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि सेट के पास मौजूद है प्लस के केस में। अब मैं आपको समझाता हूँ ये वाला टॉपिक। देखो, 1 को तुम किसके साथ ऑपरेट कराओगे कि तुम्हें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो 1 को तुम किसके साथ ऑपरेट कराओगे? -1, और -1 इस सेट के पास मौजूद है। 1 भी इसी का है और -1 भी इसी का ही है। इसी के अंदर ही होना चाहिए, बाहर से नहीं, सेट के अंदर ही होना चाहिए। देखो, 1 भी सेट से लिया था और -1 भी इसी सेट से, पूर्णांक से ही आया है। तो 1 का जो व्युत्क्रम है, ये a अगर 1 है तो a इनवर्स इसका क्या? -1 है। अगर 2 लोगे तो 2 का क्या आ जाएगा? -2। 3 का क्या आ जाएगा? -3। आई मेरी बात समझ में? बेटा? ज़रूर आ गया होगा। तो यहाँ तक बेटा मेरा बेसिक्स था। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना बेटा, मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको प्रश्नावली में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में, चाहे कितनी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो। ये जो जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, पार्ट्स चुटकियों में करोगे, मेरी गारंटी है। और मैं सारा करवाऊँगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और इस बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। मैं प्रश्नोत्तर को मैं कभी नहीं बोलता ज़्यादा ध्यान दो, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा बेसिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। बेसिक्स, अगर किसी चीज़ का बेसिक्स अगर हमें मालूम है तो उसके प्रश्न उत्तर आराम से हो जाएंगे। हमेशा बेसिक्स में अगर आपका गड़बड़ है तो आप क्वेश्चन उत्तर रटने में चले जाओगे। अरे भाई इसका होगा तो ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही करना है, ऐसे दिमाग में आने लगेगा। तो इन चीज़ों पे मत जाना, हमेशा बेसिक्स पे फोकस करना। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करो, वीडियो को हर जगह शेयर करो, लाइक करो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।